क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है यदि तार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। मतलब एक गोला है जिसको पिघलाकर तार बनाया जाता है और उस तार की लंबाई कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो इसको भी सेकेंडों में आप बना सकते हैं। केवल आपको याद रखना है कि गोले की त्रिज्या को 4 से मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे 4 × 7 का स्क्वायर बटा 3 × 3 का स्क्वायर, यानी कि गोले की त्रिज्या को 4 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे और बटा 3 × तार की त्रिज्या को स्क्वायर कर देंगे। ये फिक्स रहेगा, ये अंक 4 और 3 फिक्स रहेगा। त्रिज्या वेरिएबल ये बदल सकता है, जो देगा उसके अनुसार आप बदल के लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 49 बटा 3 × 9। तो ये हो जाएगा जो 36 और फिर ये हो गया आपका जो होगा 16 × 3 = 19 बटा 27। अब ये होगा, इसको पूर्णांक में डाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो यही आपका लंबाई हो जाएगा इसका। इसमें सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। आंसर इसका पूर्णांक में आएगा क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में करके आप तो पूर्णांक तोड़ सकते हैं, इसको तोड़िए। मेन मेरा मकसद ये बताना, ये तो कैलकुलेशन आप आराम से इजी में कर सकते हैं। तो ये था कि जब भी इस टाइप का दे कि किसी चीज़ गोले को पिघलाकर बेलन, यानी तार का मतलब बेलन के रूप में, तो गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में कर दिया या तार कह दें, तार कहने का मतलब बेलन ही हुआ, बेलन के रूप में कर दिया और दोनों का त्रिज्या दिया है। तो तार की लंबाई यानी कि बेलन की लंबाई कहिए या बेलन की ऊंचाई कहिए, बेलन की लंबाई हो या ऊंचाई हो, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये तार की आपकी लंबाई हो गई और तार की लंबाई आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन या शंकु की त्रिज्या 15% की वृद्धि कर दी जाए एवं ऊंचाई उतना ही रहे तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। फिर सुने, यदि बेलन या शंकु की त्रिज्या 15% की वृद्धि कर दी जाए एवं ऊंचाई उतना ही रहे तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है और त्रिज्या में वृद्धि हो और आयतन में जब वृद्धि पूछे तो इसके लिए करते हैं 2 × 15 + 15 का स्क्वायर बाई 100 = 30 + 225/100 और इसका हो जाएगा 30 + 2.25 = 32.25। ये इसका वृद्धि प्रतिशत हो गया आंसर। ये आंसर हो गया। त्रिज्या बेलन या शंकु की त्रिज्या में वृद्धि अगर करते हैं तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि के समय ये फॉर्मूला है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है ना कि स्क्वायर में होती है, आयतन में त्रिज्या स्क्वायर में होती है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि यदि बेलन का या शंकु की ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो और त्रिज्या वही रहे तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन में जितना ऊंचाई में वृद्धि होगा ना प्रतिशत वृद्धि, वही वृद्धि आयतन में रह जाएगा। क्योंकि आयतन में भी ऊंचाई का स्क्वायर नहीं रहता है, इसलिए आयतन में वृद्धि प्रतिशत, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर 20%। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप आयतन निकालते हैं बेलन या शंकु की, तो उसमें क्या होता है ना कि त्रिज्या स्क्वायर होता है। जैसे बेलन का आयतन होता है πr²h, तो r तो स्क्वायर में है और h इसी तरह से रहता है। इसीलिए इसका जब त्रिज्या में वृद्धि होती है तो इस फॉर्मूले से वो इसको बनाते हैं। और जब ऊंचाई में वृद्धि होगी तो इसमें तो स्क्वायर है नहीं, इसलिए जितना वृद्धि उतना उसमें वृद्धि आयतन में।
और शंकु का भी जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी जो है एच का वही स्थिति है। तो मतलब कहने का अर्थ ये याद रखिएगा कि एच में यदि वृद्धि हुआ तो जितना वृद्धि एच में होगा उतना ही आयतन में वृद्धि कर देंगे। और शंकु हो या बेलन, लेकिन त्रिज्या में जब होगा तो दोनों में किसी में होगा तो इसे 2 इंटू वही त्रिज्या प्लस त्रिज्या का स्क्वायर बाई 100, एक ये 30 225/100। इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, जितना जीरो हटाएंगे उतना अंक पॉइंट में, 2 जीरो हटाए दोनों अंक पॉइंट में, या नहीं हो तो डिवाइड कीजिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा 30.25%। तो ये क्वेश्चन है, देखने में लगेगा बड़ा लेकिन इजी वे में आप बना सकते हैं। केवल इसका नेचर पकड़ना है, तरीका पकड़ना है, क्या किसकी वृद्धि हो रही है किसकी नहीं हो रही है, तो इसको इस टाइप से आप बना सकते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 40 सेंटीमीटर हो एवं उसके अंदर 2 रास्ते बीचों बीच हों तथा वे एक दूसरे को लंबवत काट रहे हों एवं उनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन है, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें मेन चीज़ है ना, ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये आयताकार का ये आपका आकृति है, जिसमें बीचों बीच 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं। लंबवत काटने का मतलब है कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनना है और दोनों रास्ते की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन आपका वही का ये लिखा हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 40 सेंटीमीटर हो एवं उसके अंदर 2 रास्ते बीचों बीच हो तथा वे एक दूसरे को लंबवत काट रहे हों एवं उनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है रास्ते का क्षेत्रफल और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है रास्ता को छोड़कर ये शेष भाग का क्षेत्रफल, ये शेष भाग जो है उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन बनेगा एकदम बहुत कम समय में। आप टेक्निकली इसका अगर सूत्र आपको मालूम होगा तो आप केवल देखते ही इसको बना देंगे। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वर्क है और सेकेंडों में बन जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि चौड़ाई को लिखेंगे यहाँ, चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई को लिखेंगे, रास्ते की चौड़ाई 5 है और इसकी लंबाई को, आयत की लंबाई को लिखेंगे अजोड़ आयत की चौड़ाई को और घटाओ फिर ये जो रास्ते की चौड़ाई है उसको, बस क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करने में जितना समय लगे आपको, आपका क्वेश्चन बन गया, रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई लेंगे और इनटू ये आपका जो आयत का लंबाई है वो और प्लस चौड़ाई है वो और फिर रास्ते की चौड़ाई इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका केवल रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्या हल होगा, तो ये होगा 5 इंटू 60 और 40, 100 से 5 निकाल दो तो 95। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 2 हुआ, 9 5 जा 45 और 2 47, यानी कि 475 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्षेत्रफल हो गया। किसका, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब यदि पूछता है कि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब कि इसको छोड़ दिया जाए, ये भाग जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये भी एकदम सिंपल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे कि लंबाई में से इसका रास्ते का चौड़ाई घटा लेंगे और फिर चौड़ाई से रास्ते का लंबाई घटा लेंगे, चौड़ाई घटा लेंगे और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 55 इंटू 35। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर कितना होगा, 5 5 जा 25, कैरी 2 और फिर 50 25 और 5 3 15, 25 और 15 40 और 2 42, हाथ में 4 और 5 3 15 और 4 19, यानी कि 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो आपका देखिए टाइम कुछ नहीं लगा, केवल आपको
टेक्निक याद रखना है कि बना कैसे है। जब भी इस टाइप का रास्ता दे, उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल रास्ते को रखेंगे, फिर इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को जोड़ देंगे और रास्ते के क्षेत्रफल को इसमें से घटा लेंगे और बस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया वो आंसर हो गया। उसी प्रकार से रास्ता को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें 60 में से 5 यानी कि रास्ते की चौड़ाई को घटा लेंगे और इसकी चौड़ाई में से फिर रास्ते की चौड़ाई को घटा लेंगे, जो आया उसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हुआ आपका आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था और इजी में बन गया। और बहुत सारा सवाल ये 2D में क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के 2D में ये क्वेश्चन पूछता है और देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 2 सवाल इससे पूछ सकता है, या तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ देगा। तो आप इसी इजी वे में बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे यदि आपका ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में आपको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको मेन इसका रोल एच का रोल होता है। एच ऊंचाई कुछ भी हो सकता है, अंक में कुछ भी दे सकता है। तो इसका मेन रोल है आपका एच का। एच यदि आपको मालूम है तो इसका क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका क्षेत्रफल होता है एच स्क्वायर इंटू π/2 - 1। ये फार्मूला होता है 100%। जैसे ही डालिएगा ये आपका वर्ग इकाई में आएगा, ये वर्ग इकाई, ये इस टाइप का फिगर कभी भी रहे और उसमें एच दे दिया हो तो आपको इजी वे में ये आपका निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इंटू π/2 - 1। बस आपका ये सवाल बन गया। तो कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया है आपको तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। एच इसलिए हम डालते हैं कि अंक कुछ भी हो सकता है, आप डालिएगा, अंक केवल रख देना है पे, बन जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 75 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। रास्ते की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अब रास्ते की चौड़ाई ऐसे नहीं दिया रहेगा कि आयताकार जो क्षेत्रफल है, आयताकार जो भूमि है उसके अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल है, या आयताकार जो भूमि है उसके बाहर की तरफ रास्ता है। तो हमने इसको कंडीशन में, 2 कंडीशन में डाल दिया। इसको इस टाइप से पूछता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। रास्ते की सेंटीमीटर है। यदि रास्ता अंदर की तरफ 8 सेंटीमीटर चौड़ा है ना, और यदि रास्ता बाहर की तरफ 8 सेंटीमीटर चौड़ा है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये पूछने का तरीका है, 2 तरीका है कि यदि रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेगा या रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ लेगा। ये दोनों 2 तरीका है। ये तो अंदर की तरफ होगा रास्ता या तो बाहर की तरफ होगा रास्ता। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन जब पूछता है तो इसको कैसे बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कंडीशन 1। ये केस 1 है कि यदि रास्ता अंदर की तरफ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, 2 से रास्ते की चौड़ाई को गुना कर देंगे। 2 से रास्ते की चौड़ाई को गुना कर देंगे तो 2 कितना है, 8 है। फिर क्या करेंगे, इसकी लंबाई को जोड़ देंगे और इसकी चौड़ाई को जोड़ देंगे और इससे क्या करेंगे, अंदर की तरफ है तो फिर ये 2 इंटू ये रास्ते की चौड़ाई को घटा लेंगे। फिर से देखेंगे, रास्ते का जो क्षेत्रफल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू रास्ते का लंबाई और रास्ते की चौड़ाई दोनों को जोड़ देंगे और फिर चूँकि अंदर की तरफ है इसलिए इसको माइनस करेंगे, जो चौड़ाई है रास्ते को फिर डबल करके इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, उसमें डबल, इससे पहले हमने बताया था कि डबल रास्ता है, उसमें फ़र्क क्या था कि ये अकेला था, रास्ते की चौड़ाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं था। अब इसमें अकेला रास्ता है तो ये जो चौड़ाई है उसमें डबल मल्टीप्लाई है, तो ये बात ध्यान देना होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू
ये और ये जोड़ते हैं तो ये 105 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 इंटू ये 15 से 6 घटाओ यानी 15 से 6 जाएगा 9 और ये 9 से 1 जाएगा 8। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वही 16 से 16 144 4 हार्सी 14 और 16 8 128 और 14 तो 128 और 14 तो ये 8 4 12 2 3 1 4 1 142 यानी कि इसका आ गया 1424 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब आता है कि इसमें आता है एक कंडीशन और पूछता है, इसमें पूछ देता है कि रास्ते को छोड़कर ये वृत्त का ये सॉरी आयतकार भूमि जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, रास्ते को छोड़कर अगर पूछता है तो इसको यहाँ बनाते हैं, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल। इसमें भी वही करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 75 से माइनस कर देंगे 8 को और इनटू फिर कितना 30 से माइनस कर देंगे कितना 8 को। तो ये आपका शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, क्योंकि हमने वो इससे पहले जो बनाया था क्वेश्चन उसमें हमने क्या किया था कि डबल रास्ता था तो हमने सिंगल माइनस किया था, लेकिन इसमें सिंगल रास्ता है तो थोड़ा इसमें मिस्टेक ये हुआ है, हमको थोड़ा शक था। इसमें मिस्टेक ये हुआ है कि 75 माइनस 2 इंटू 8 कर देंगे इंटू 30 माइनस 2 इंटू 8 कर देंगे, ये होगा इसका ये सोल्यूशन। तो ये हो जाएगा 17 5 माइनस 16 और इंटू 30 माइनस 16। तो इसका हल हो जाएगा आपका इसको घटाएंगे 15 में से 6 गया 9 और फिर ये 6 में से 1 गया 5 और इंटू ये फिर 10 से 6 गया 4 और 2 से 1 गया 1। फिर से देखते हैं 15 से 6 गया 9 और 6 से 1 गया 5, 10 से 6 गया 4 और 2 से 1 गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 9 126 6 हार से 12 और 14 बचे 70 और 70 और 12 82 70 और 12 82। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमने ये रास्ते का क्षेत्रफल अंदर की तरफ अगर रास्ता है तब ये बात ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ यदि रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, उसकी जो चौड़ाई इसको डबल कर देंगे, इसकी चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई और इनटू जो आयतकार भूमि है उसकी लंबाई प्लस उसकी चौड़ाई फिर माइनस रास्ते की चौड़ाई को डबल कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। और यदि रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, लंबाई से उसको डबल करके उसकी चौड़ाई को घटा लेंगे और चौड़ाई से भी वही काम करेंगे और जिसे करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें आता है दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि रास्ता बाहर की तरफ हो, यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तब कैसे बनेगा। यदि रास्ता बाहर की तरफ हो, अभी अंदर वाला हम लोग बनाया है, और यदि बाहर हो तब कैसे बनाते हैं। तो यदि
यदि रास्ता बाहर हो, यानी कि बड़ी ये जो आयत है उसके बाहर के चारों तरफ रास्ता हो, तो कैसे बनेगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, आपको बहुत सिंपल काम है। अभी जो बनाया उसमें माइनस जो किए थे, इसमें केवल प्लस कर देना, बस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। यानी कि 2 × 8 × 75 + 30 और प्लस 2 × 8, बस ये बन गया। बस इसमें फ़र्क क्या है, सब वही लिखे हैं जो अंदर की तरफ था, केवल यहाँ ध्यान देना है कि उसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस और इसमें प्लस। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16। अब इसको फिर ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा, और ये फिर 16 हो गया। तो 16 हो गया, तो ये कीजिए, तो फिर ये हो गया 16 और इनटू इसको ऐड करते हैं तो 6 × 5 = 11, 1 1 2 1 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16 एकम 16, 6 हार्सिल 1, 16 दूना 32 1 33 हो गया, हार्सिल फिर 3 हुआ, फिर 16 एकम 16 और 16 3 19, 1936 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। किसका हो गया? तो बाहर की तरफ जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें ये पूछता है कि शेष भाग, रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि यदि बाहर से रास्ता है तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये करेंगे कि निकालेंगे कि इसमें कुछ नहीं करना है, फिर वही बात, उसमें जो माइनस किए थे इसमें प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 75 + 2 × 8 × 30 + 2 × 8। अब इसको हल कर देते हैं, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 16 × 30 + 16। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, हार्सिल 1, फिर क्या 7 × 1 = 8 1 9, फिर इसको 6 और 3 × 1 = 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 = 6, 6 एकम 6 और 9 × 6 = 54 और 4 एकम 4, तो 54 × 4 = 58, हार्सिल 5, 9 × 4 = 36 और 5 41, यानी कि 4186 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसमें आपको यही था, कुछ नहीं था, उसमें माइनस करना था और इसमें प्लस करना था। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए इसमें यही आता है, अंदर बाहर, रास्ते को छोड़कर, ये 3 कंडीशन दोनों में आता है। तो इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी कंपटीशन को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट और जो भी क्वेश्चन है उसका टाइप याद रखना है, क्योंकि अंक तो बदल सकता है, डिजिट कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इसका नियम यदि याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने अभी 3D और 2D जो ये चालू किया है उसमें ज़्यादातर फिगर वाला क्वेश्चन उठाया हूँ और इसमें फिगर वाला क्वेश्चन मतलब ये बनाया हूँ। और फिर बीच में एक बार मैं आग्रह करना चाहूँगा कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन डाल दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ये घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई चीज़ डालूँ तो आपका
नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। परीक्षा के व्यू से ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर 2D या 3D मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका ये क्वेश्चन का रहता है। आपको या तो फिगर दे देगा या क्वेश्चन से भी पूछता है इस टाइप से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन रहेगा ये अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कह देगा। देखिए ये आपका अंतःवृत्त है, ये है परिवृत्त और ये है अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों है। तो जिस त्रिभुज में अंदर की तरफ वृत्त हो उसको अंतःवृत्त कहते हैं, और जिस त्रिभुज में बाहर की तरफ वृत्त हो उसे परिवृत्त कहते हैं। और इसमें परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों है। तो अंतःवृत्त की रचना त्रिभुज की भुजाओं को डिवाइड करके, और ये जाके जो इसके केंद्र जिस बिंदु पर तीनों भुजाओं का ये डिवीजन का ये जो लंब मिलता है, ये इसको मिलाते हैं जहाँ मिलता है, उसी पॉइंट को, उस पॉइंट से ये पॉइंट इस वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। परिवृत्त में इसके कोण को डिवीजन करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और उसको जाके मिलाते हैं, और स्केल से जहाँ वो जाके मिलता है वो उसका ये रेडियस उसका हो जाता है, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। तो इसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है उसमें क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ देगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जब पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है, बहुत आसान तरीका से इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला अगर याद रखते हैं आप तो इजी में क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा बाई एस। इसका फार्मूला होता है डेल्टा बटा एस। और पूछेगा डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो ये इसी को डेल्टा बोलते हैं। और एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति। तो एस बराबर अर्ध परिमिति और डेल्टा बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है, इसमें क्या होना है कि मान लो कि ए दे दिया, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। तो इसका अर्ध परिमिति जो होता है, अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इस ढंग से ये बन पाता है, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। और अर्ध परिमिति इस तरीके से निकलता है। परिवृत्त की त्रिज्या इसका फॉर्मूला होता है, परिवृत्त यानी कि इसकी त्रिज्या यदि निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। ए बी सी बटा 4 डेल्टा। तो अब इसमें ए बी सी इसकी भुजा हुई और 4 डिजिट है और डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी बटा 4 डेल्टा। तो डेल्टा को वही बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जिससे निकले हीरो सूत्र फॉर्मूला आपको मालूम होता है, या 1/2 आधार इंटू शीर्षम, या अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो जिस प्रकार का त्रिभुज होगा उसके अनुसार आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। अब अंत में जो क्वेश्चन पूछता है वो है, मतलब इसका जो इस टाइप से जो क्वेश्चन है उसमें जो ये क्वेश्चन पूछता है अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल। तो बीच का क्षेत्रफल के लिए पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², यानी कि बड़ा का मतलब ये फॉर्मूला इसमें पूछेगा। इस फिगर में आपको ये पूछ सकता है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, ये और ये पार्ट जो है, यहाँ से और यहाँ से पार्ट उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए
आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पूछिए कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इसका मतलब कि ये रेडियस, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो इस ढंग से हम ये तीनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं इस सवाल को बनाते समय, और इसको हम इजी वे में बना सकते हैं। तो ये फिगर दे देता है कभी अंतर्वृत्त का और ये त्रिज्या निकालने के लिए, तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोले और एक शंकु की त्रिज्या एवं आयतन बराबर हो तो उनके ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा। यानी कि गोला और शंकु दोनों की त्रिज्या बराबर है और उनका आयतन भी बराबर है। तो चूंकि शंकु में त्रिज्या भी होती है और ऊंचाई होती है और गोला में केवल त्रिज्या होती है, तो इसी से इसमें होगा क्या कि इसका ऊंचाई और उसकी त्रिज्या, तो उसको भी समझो ऊंचाई है, उसको भी समझ लेते हैं ऊंचाई, त्रिज्या को, उसकी त्रिज्या को। या ऐसे भी कह सकता था कि गोले और एक शंकु की त्रिज्या एवं आयतन बराबर हो तो उनके शंकु की ऊंचाई एवं गोले की त्रिज्या में क्या अनुपात है, या गोले की त्रिज्या और शंकु के ऊंचाई में क्या अनुपात है। तो इसका अनुपात होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 4:1। 4:1 ये फिक्स रहता है। गोला पहले होना चाहिए, शंकु बाद में, तो 4:1। यदि शंकु पहले गोला बाद में तो 1:4। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी गोला और शंकु का त्रिज्या बराबर दे दें और आयतन बराबर दे दें तो ऊंचाइयों का अनुपात यही हो जाएगा 4:1। तो इसका ये आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दूसरा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब क्वेश्चन है कि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये ध्यान देना है। दोनों क्वेश्चन या तो आयतन पूछ सकता है या क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ सकता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसमें डाउट नहीं है। इसलिए जब कंटिन्यू क्वेश्चन रहेगा ना तो एक साथ रहेगा तो आपको मेंसुरेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान रहेगा। और पूछ देता है कितना लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं सूत्र रख के, तो इसको इजी वे में कैसे बनाएंगे। तो पहला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और फिर इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ये इसका आंसर ये हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। और दूसरा आयतन का, आयतन का होगा, इसका क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो ये होगा 27, ये हो जाएगा 64। ये इसका आंसर हो गया आयतन का। तो कुछ ये सेकेंडों में आप कर सकते हैं, केवल याद रखना है गोला, दोनों गोला होना चाहिए। तो यदि आयतन पूछ रहा है तो ये आयतन का, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आंसर हुआ। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं।